पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सोनम पुनेरा आपका स्वागत करती हूँ पुनेरा ब्लॉग उत्तराखंड में। और मैं आशा करती हूँ आज सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से। तो मैं आ चुकी हूँ खेत, क्योंकि खेत हमारे वहाँ आ गया असौच का महीना। असौच के महीने में इतना काम होता है, इतना धमारी होती है, पानी पीने की फुर्सत नहीं होती है। तो अभी हम आ रखे हैं खेत में, मतलब मैं आ रखी हूँ, मम्मी नहीं आ रखे हैं। मम्मी खाना बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगे। तो अभी हम आ रखे हैं धान काटने के लिए। मड़वा तो हमने टीप दिया है, नलोर नहीं काटा है। आज हम काटेंगे धान। तो हमारे हैं 6-7 खेत धान के, तो हम आज काटेंगे जितने भी काट सकेंगे धान के खेत। तो दिखाती हूँ, मैं आपको अपने धोए। तो ये रहे हमारे धान के खेत। ये धान के खेत ना, यहाँ से जहाँ तक आपको नज़र पड़ रही हो वो पार साइड जहाँ पे घर है, तो वहाँ तक हमारे खेत है। ये धान काटने तो आज है आफत, कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, कुछ नहीं होता, काम कर लेंगे। तो आज ही से हम धानों में हाथ डाल रहे हैं, आज से पहले नहीं डाले। और ये देखिए यहाँ पे ना तिल कहते हैं इसको, ये तिल बो रखे हैं। तो ये सफ़ेद तिल है। धानों के खेत में तिलों को भी फेंके रहता है, किनारे किनारे ही तिल फेंके रहते हैं हम धानों के खेतों में। बाद में तिल भी अच्छे होते हैं, मंदिर अंदिर चढ़ाने के लिए, शनिदेव को चढ़ाने के लिए भी तिल अच्छे होते हैं। तो बात चुकी है मैंने सर में पगड़ी, और ये रहे मेरे ग्लव्स। हम जब भी किसी नए काम में, मतलब खेतों के काम में भी हाथ डालते हैं ना, तो आज हम फर्स्ट, मतलब आज से धान काटने शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले असुर देव का नाम लेते हैं। असुर देव की जय जयकार हो, मतलब हमारा काम अच्छी से हो जाए, और पंचकोटि इष्ट देवताओं की जय जयकार हो। फिर हम उसके बाद अपने धान काटने में हाथ डालते हैं, क्योंकि और साल तो मम्मी डालते हैं, आज आए नहीं है और हमने धान काटने, तो मम्मी ने कहा तो ये भी काटना। तो धानों में ये घास भी हो रखा है, तो हम पराल टपटियाना कहते हैं, घास को भी बनाएंगे गाय के लिए। और धान में आएगा जो घास, उसको भी टटके आएंगे, मतलब निकालेंगे। ऐसे मैं दिखाऊंगी आपको कैसे टटके आते हैं। अब मैं काटती हूँ धान फटाफट, मम्मी कहेंगे खेत में आकर ब्लॉग ही बनाने में रही, धान नहीं काटे। तो ठीक है दोस्तों, अभी मम्मी आएंगे ना, फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। तब तक मैं काटती हूँ धान, बाय। ये ना हम धान काट रहे हैं, तो हमारे धान ही धान नहीं हो रखे हैं, तो ऐसे हमने ये घास टटकाना पड़ा है, क्योंकि इस धानों में बहुत घास हो रखा है। घास हुआ तो फिर धान मारने के लिए अच्छा नहीं होता है। ये ऐसे टटका है, इसमें से निकल रहा है घास। इससे हमारे गाय के लिए घास भी हो जाएगा और धान भी कट जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। अगर घास नहीं हुआ तो धानों में फटाफट होती है, जल्दी जल्दी होती है। और ये मक्कों के डंडों ने ज़्यादा परेशान कर रखा है, क्योंकि इसमें आँच पड़ेगी तो कटने की डर भी रखती है। तो ना दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे बिल्कुल ही काम करना नहीं आता था, बिल्कुल ही काम करना नहीं आता था। तो जब शादी के रिश्ते के लिए आया, आप कहोगे कैसी पागल है। जब शादी के रिश्ते के लिए आए तो कहा कि हमारे ठुलजा आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब कोई काम नहीं है वहाँ ज़्यादा, लाइट ही भी खोल देगी, कहा सासू घर उन तक लाइटें ले खोलने ने कहा। मैं छोटी सी हुई, मैंने कहा अरे लाइट ही खोलने का काम है, वहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, तो लाइट तो मैं आराम से खोल लूँगी। तो मैंने कहा तब तो अच्छा है। मैंने कहा मायके में थोड़ा काम तो होता है, वहाँ लाइट ही लाइट खोलनी है कह रहे। और शादी के तीसरे दिन मुझे खेत लगा दिया था। अब तब जब हमारी शादी हो रही थी, तब धान गुड़ाई हो रही थी, मुझसे कहा जा, कोई काम करने वाले लगाए थे हमारे वहाँ, उनके साथ धान गोड़ने के लिए। तो मैं गई। अब मुझे पता ही क्या हुआ कि धान किसको कहते हैं, कभी मायके में कुछ काम ही नहीं हुआ, गाय बछिया ही नहीं हुई ना। यहाँ मम्मी लोग गांव में रहते थे, हम बुआ के साथ रहते थे, आमा बुआ के साथ। तो चले तो गई, मैंने कहा भी नहीं घर में कि मेरे कहने नहीं होता है यार। चले तो गई, तो मैंने कहा भी नहीं घर में कि मेरे कहने धान गोड़े हुए नहीं होते हैं। उन्होंने कहा जाओ, मैं चले गई उनके साथ। तो अब धान कैसे गोड़ूँ, धान गोड़े हुए तो होने वाले नहीं हुए। तो फिर क्या किया ना, मैंने जो हमारे खेत में लगा रखे थे, उनके हाथ देखे, वो ऐसे 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 कर रहे थे,
खोद रहे थे खेतों को और कुछ रख रहे थे। अब मुझे तब पता नहीं था कि धान किसको कहते हैं, सौं किसको कहते हैं। अब तो सब कुछ पता चल गया है। तो मैं भी ऐसा करने वाली हुई, मैं उनका हाथ देखकर वैसे खोदने वाली हुई और धान आन का कुछ पता नहीं चल रहा तो मैं रख देने वाली हुई। तब मैंने फिर मैंने ना उस दिन सारे धान जितने हैं उपाड़ दिए और खाली क्या कहते सौ का बोट रख दिया। मुझे कुछ हरा घास रख रहे सोचने वाली हुई और सब उपाड़ रहे वैसे करने वाली हुई। उन्होंने भी मुझे देखा नहीं। फिर मम्मी आए, मम्मी की उजात है तो सब धान उपाड़े लिया। मुझको धान एक तो पता भी नहीं चलता, धान और सौ एक ही जैसा होता है तो धान थोड़ा खसरा होता है तो पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने कहा तूने तो सारे धान ही उपाड़ दिए, मुझे क्या पता धान किसको कहते हैं। और मैं इतना सोच के मैंने इतना रोती थी ना, मैं कहती थी अम्मा मुझे क्यों दिया है, यहाँ इतना काम होता है मैं कैसे करूँ, मेरे कहने काम ही नहीं होता है, कुछ आता ही नहीं है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर बेटी को काम की जगह देनी है तो काम सिखा देना चाहिए। वैसे तो हमारी मम्मी यहाँ की बहुत अच्छी हुई, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा मुझको और काम भी सिखाया। पर मैं सोचती हूँ कि अगर हमने काम की जगह बेटियों की शादी करनी है तो इस काम भी सब सिखा देना चाहिए। बाद में ना जितनी परेशानी मैंने झेल रखी है ना मैं ही जानती हूँ, क्योंकि अब मम्मी भी बुढ़े हुए अकेले हुए तो काम करने के लिए तो मम्मी के साथ जाना पड़ता है और काम कुछ आने वाला नहीं हुआ। ये ज़्यादा परेशानी हुई कि काम कुछ नहीं आने वाला हुआ। फिर मैंने ऐसे करते करते सीखा। तो एक दिन मैं रो रही ठहरी ऐसे ही, मैंने कहा अम्मा तुमने मुझे काम भी नहीं सिखाया और इतने काम की जगह दे दिया। तो अम्मा ने कहा कि तू स्कूल जाती है तुझे सब कुछ आता है। कहा, मैंने कहा नहीं, वहाँ भी तो तुझे टीचर लोग सिखाते हैं, तू सीखती है तब करती है। तो ऐसा सोचना कि स्कूल में जाकर तू अच्छे नंबर लाती है, अच्छी पढ़ाई करती है, तो ऐसा सोच कि ये भी मेरा स्कूल है, इसको भी मैंने सीख कर फर्स्ट आना है इसमें। तो मैं अब दिमाग वैसा ही हुआ बच्चों जैसा। मैं कहना हाँ ऐसा सोचना कि काम तो क्या जीतेगा, मैं जीतूँगी, काम जीची ते जीची कहने वाली है हमारा देख चुदे हुए। मैं कहना नहीं अम्मा फर्स्ट तो मैं काम को नहीं आने दूँगी, मैं ही जीतूँगी। मैं क्या सोचना है, नहीं ये मैंने सीखना है तो सीखना ही है। ऐसा करते करते मैंने पूरा काम सीख लिया। अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, पर शुरू में बहुत परेशानी होती है। आज तो अभी बहुत धूप लगी है पर बादल भी आ रखा है। तो हम अभी ना धान काटने के बाद कुनिया बनाएंगे, क्योंकि धूप में डालते तो अच्छा होता पर आज सूख जाता तो मारने के लिए अच्छा होता, पर धूप में नहीं डालेंगे। धूप में डालकर कहीं बारिश आएगी तो धान के बाली जो हो रखी है सब गिर जाएगी, ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी तो धूप में नहीं डालेंगे। अब मैं और शुरू हो जाती हूँ काटने में। आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई, ऐसी स्टोरी अगर मैं बताते रहूँ ना तो आप हंसते हंसते आपकी पेट दर्द भी हो जाएगा। और इतनी स्टोरियाँ हैं ना मेरी, मतलब जिन दिनों काम सीखना मतलब काम ना सीखने से काम सीखने तक के बीच की इतनी स्टोरियाँ हैं ना, अगर आपको मैं थोड़ी थोड़ी कर कर बताऊँ तो आप हंसते हंसते पेट दर्द मतलब खुद ही भी सोचती हूँ। और मैं जैसे दिन में काम करूँगी, कभी हाथ कट जाने वाला होगा, कभी कुछ कि शीशे के सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाऊँगी शीशे के सामने, फिर रोने वाली हुई। क्या सोचती थी मैं, मतलब मैं खुद ही सोचने वाली क्या दिमाग होगा, मैं शीशे के सामने जाकर रोने वाली हुई। और रोती क्यों होंगी पता नहीं मुझे काम ज़्यादा होने वाला हुआ फिर रोने वाली हुई अपने कमरे में आकर शीशे के सामने बैठकर। तभी मैं आजकल सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि शीशा मेरे मतलब शीशे की जैसी मेरे सामने दिखे रहती थी तो उसको अपना दुख जाहिर कर कर रोने वाली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं काटती हूँ और शुरू हो जाती हूँ और काम करने में। धान के खेत में ये हमारे धान की फसल पूरी हो चुकी है, ये देखिए। और मड़वा हमने टीप दिया है, मड़वा टीप दिया है धान काटे। हालत 2 दिन हो रखे आते जाए हुए। वैसे ये काकी की करूँ मिर्चा पहले धान हम यहाँ तो हम खुद और जगह तो उससे चुटने ले मारना और उससे मारनू हम खुट्टाने मारे पराल और वो दीदी पराल कहाँ मालूम यार। और धाना बाल इस मड़वाटी बेलची काही और ये तो काकी कामदार का छन्ना हाथ ले आयान धान मारन ले आगन। तुम्हारे ब्लॉग में सोचा है इनको होनी तो कामदार हमारा गाँव काकी होनी हो, हमारा काकी होनी इन कामदार सब चीज में, खेल में, फाग में, काम में, धमो धुस्सा में, सब चीज में परफेक्ट छन। डांस में के चीज में कमी ना दिन, सब ब्लॉग में तुम देखना ले हो इन सब ब्लॉग में देखी रुना ने मेरा पर ज्योति ले काटूम रे की काटूम रे ज्योति ओढ़ वाला आएगी हराएगी मतलब। मम्मी थे चा ये हमारी मम्मी ले धान काटूम है। मम्मी हेलो कर। हेलो मम्मी क्या कमाई आगे ना हमारी मम्मी ने बहुत इस मम्मी तो नहीं तो कैसे हो ना, मम्मी हमारे बहुत कामदार से इतने चा ना मल के
यू रेखा थी वहाँ बटे बोलूँ मैं बिल्कुल आर्मी ड्रेस पहनने न रहे और यू आर्मी ड्रेस पहनने न रहे यू रेखा थी और दिखी रहे यू दीदी को मैं आर्मी नो एसएसबी ले तो आर्मी का भीतर आए पे दीदी दीदी घूमने एसएसबी मतलब सैनी सिकाइना बैग दो। अच्छा एक पूरी जानकारी आज दीदी प्रसाद मिलती हमन। अच्छा यू सैनी सिकाइना बैग दो और जो तू एसएसबी में छन पे समझ लिया तुम यू रेखा दी ड्रेस था इन्होंने एसएसबी ड्रेस पहन रहा है मेल की आर्मी ड्रेस पहन रहा है तो इनको यो आर्मी ड्रेस में घूमने में क्यों गुनान का ही एसएसबी माने कि हमारे उसमें बोलते हैं कि उसका फुल फॉर्म होता है सैनी सिकाइना बैग। समझ ली तुम इरार जमाल एसएसबी में जाना बब्बी देख रही है तो ब्लॉग देख ले आ तू बैग सैनी सिकाइना बैग छन उनले अतल में हमारा सुनता दी ले छन कड़े लग गए नन कड़े उमरियान सुनता दी कितने काटे आपने धान ये ज्यादा फास्ट है ये दीदी इन्होंने धान ही नहीं बोए मड़वा काट रहे हैं नलो काट रहे हैं मड़वा अब मैं ले चाल भाई तेरे मेरी मम्मी कॉल ये ब्लॉग में बनना ये ऊपर आला मन्ने घामाल है एल तक हम मेरे द्वार आए थे हमारा उन ब्लॉग में नून चांद नजर लग सी ना उन्हें तब हाँ हाँ इसके लिए देवरानी ढूंढ देना तो अकेली पड़ गई है बेचारी। हाँ वही तो देवरानी आ जाती थोड़ा इसकी हेल्प हो जाती। हाँ तो ये अगर किसी की नजर में अच्छी सीधी सादी लड़की है काम वाली तो सूचना दे प्लीज सूचना दे और सोच के मैंने तो फिर हमें ज्यादा ही याद आ जाती। मम्मी को मैं ऊनी कर लिए जल पड़ू मैं मम्मी आ गई हो ब्लॉग तो बनूनू भी हो ये तन्नू देख रही है हमको देख रही है तन्नू काम कर रहे हैं अच्छी से नहीं कर रहे हैं ये भी पुनेड़ी की बहू है पहले की पुनेड़ी की बहू के लिए दुख आप शादी कर सकते हो पुनेड़ी में अपने लड़कों की आप दुख नहीं है वही पर आ लाना के लिए बनूनू मम्मी वो सकीन की भी रुकिया आ गई तो मैंने घुस कर दिया को क्या डिलीट कर दिया हम किन तो असाद भर आ रही छ हातो कटाले हो छ धान कटाले हो रे मलबटी डाले हो रे चुटाले हो रे छ अब बुहारी निस्कुची नि जाता उठ जातो गडा itu duk san puneड़ी सासुन खिन्छ साला लाग्यो सोना ओइ सोनान की बुतेन पुनेड़ी बुआरी ही खाले घूमने को बहुत आराम से सासुन ही तू बुत कर जिनकी बुआरी थे कुछ ब्लॉग बना बस हो गयो काम हम कर यो इन घूमने धान में मारछु यो दीदी पर आलानु म्यान मरना वादी से पर आलानु ओइ ओइ गाद गान ए रुख दानी अखडकी यहाँ के किला ऐसा देखी यो ब्लॉग बनाने आ गए जो काम धाम छोड़ के ओए जल पड्यायो दासी लाग्छ झलकेलाई पर्नी क्या बात काकी तुम्हारे तो बातें नहीं रहल छे गजब कर दिनान काकी सब चीज में परफेक्ट खाली गुजू काकी यो खाने पहले एंडिंग यहीं पे करती हूँ क्योंकि मैंने भी धान काटने मम्मी कह रही झट्टो झोल पड़ गए तो हमने धान काटनू भाई तेरी अब मिलू तुम्हें दूसरा ब्लॉग में धान काटना ब्लॉग थे यो अब हम मड़वा तो टिप है वो ब्लॉग कैसे दिखो अगर कहाँ पहुँच रही हो तो दिखो टिपन छे वही बिना गाठी टिपन से का किले हम ले
जन्ना गाडून मिल लगी नातिनी हो ओए सब यूट्यूब फैमिली थे घूम रहे ना अब हमन बिना गाड़न दिशा तू ओए इस ब्लॉग जन्ना गाड भेट्नुला पाउँछु काहे बाय बाय कर दिया फैन हेलो भाइ भाइ बात कोठा ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। ओके बाय। आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। आप मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग